वेलकम टू कंपटीशन मैथ। आज हम लोग गणित का चौथा प्रैक्टिस सेट करेंगे जो पूर्णतः एनटीपीसी सीबीटी 2 और रेलवे ग्रुप डी पर आधारित होगा, परंतु इसका लाभ आपको सभी परीक्षाओं में मिलेगा क्योंकि हम लोग जानते हैं 90% जो सिलेबस होता है सभी परीक्षाओं का सेम होता है। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपने सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने। बताइए इसका आंसर क्या होगा। यदि इसका सॉल्यूशन आपको आ रहा है तो वीडियो को पॉज करके पहले आंसर निकालिए, फिर इसका सॉल्यूशन आप देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रामपाल 9 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 18 किलोमीटर की दूरी तय करता है। पूरे इस सत्र में औसत चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा करने के लिए उसे अगले 3 घंटे में किस गति से दौड़ने की आवश्यकता है। तो हम लोग जानते हैं कि औसत चाल बराबर क्या होता है। ये फार्मूला होता है औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समय। अब आइए क्वेश्चन पे। दूरी औसत चाल तो दिया गया है 6, तो औसत चाल बराबर 6 दिया है। ऊपर लिखेंगे कुल दूरी, तो दूरी दिया है 18 किलोमीटर तय कर रहा है, तो 18 प्लस यहाँ दूरी पता नहीं है, समय आपको पता है, चाल मान लेते हैं हम लोग x है, तो समय बराबर 3 घंटे दिया है, चाल x मान लिए, तो दूरी क्या हो जाएगा। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो 3 × x करेंगे तो 3x हो जाएगा। अपॉन नीचे क्या होता है कितना समय लग रहा है, तो 3 घंटा तो ये लग रहा है। ऊपर 18 में जब 9 से आप भाग देंगे तो 2 घंटा वहाँ से आ जाएगा, तो 3 + 2 कितना हो जाएगा, नीचे 5, ये हो जाएगा 5 के बराबर। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा। 30 बराबर हो जाएगा 18 + 3x। 18 इधर आएगा तो 12 बचेगा, 3x बराबर 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा 12/3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। ये रहा दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यहाँ जितने क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब आपके पेपर में आया हुआ है। दिया है यदि इतना बराबर 1/37, तो x³ + 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि हमको लाना पड़ेगा इसी फॉर्मेट में पहले। तो पहले इसे सिंप्लीफाई करके देखिए क्या आ रहा है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, इसको 1 से इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3x² + 10x + 3 बराबर 37 को x से इंटू करेंगे तो 37x। 37x इधर ला लीजिए तो 3x² इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -37 में से 10 घट जाएगा तो -27x + 3 बराबर क्या हो जाएगा 0। 3 कॉमन ले लीजिए तो बचेगा x² - 9x + 1 बराबर 0। अब क्या करते हैं हम लोग x से भाग दे देते हैं दोनों पक्ष में। जब x से भाग देंगे तो दाएं साइड तो 0 हो ही जाएगा। यहाँ इधर आइए क्या हो जाएगा, x² में x से भाग देंगे तो x बचेगा -9 + 1/x बराबर 0। तो x माइनस नहीं प्लस हो जाएगा, ये x + 1/x बराबर माइनस उधर जाएगा तो 9। अब देखिए जब x + 1/x का मान आ गया तो क्यूब के फॉर्म में पूछा है, तो क्यूब बराबर आप याद किए होंगे फार्मूला, याद नहीं है तो फार्मूला याद रख लीजिए 1/x³ बराबर हो जाएगा k³ - 3k। k का मान तो 9 है, 9 का क्यूब कितना होता है 729 - 9 × 27 घटाएंगे तो 702 आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कौन सा ऑप्शन है 702, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए।
एक बेईमान दुकानदार क्रय मूल्य पर अपना सामान बेचता है, लेकिन वह 1 किलो वजन की जगह 800 ग्राम तौलता है। इस प्रकार उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं हम लोग, पहले 1 kg बराबर 1000 ग्राम, वह 1000 ग्राम का ही पैसा लेता है, लेकिन तौल कितना रहा है, 800 ग्राम। कितना तौला है, 800 ग्राम। लाभ कितना हो रहा है उसको, 200 ग्राम। जब लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ही निकलेगा, और लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, 200 बट्टे क्रय मूल्य मतलब जितना तौल रहा है, तो बट्टे 800 इंटू करेंगे 100। 2 0 कट जाएगा, 2 0 कट गया, 2 चौके 8 और ये 25 चौके 100, तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि AB बराबर दिया है, BC 12 दिया है, AC दिया है। त्रिभुज DEF त्रिभुज ABC के समरूप है। अच्छी बात है, समरूप दिया है तो पहले डायग्राम बनाइए इसका, इस तरह ABC। AB का मान कितना दिया है, 13। BC का मान कितना दिया है, 12, और AC का मान 12.5। फिर कह रहा है DEF इसके समरूप है, तो डायग्राम इस तरह बनाइए, DEF। अब DE देखिए क्या दिया है, DE दिया है 26, तो पूछ रहा है EF मतलब ये का इसका मान पूछ रहा है। समरूप में सीधे सीधे देखिए, संगत जो भुजा है क्या रिलेशन है, 13 दूनी 26 हो रहा है, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। तो सही आंसर हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब 11, 16, 21, 25 और 28 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले दी गई संख्याओं का एलसीएम ले लेते हैं। इसका एलसीएम निकालिए पहले, इसके बाद जो आएगा एलसीएम उसमें 3 जोड़ देंगे। देखिए इसका एलसीएम यही संख्या है, 11, 16, 21, 25। एलसीएम लेंगे, 2 से भाग देंगे, एलसीएम लेने के बाद ये प्रोसेस आया, इतना तक आया। अब क्या करेंगे, सबको इंटू कर देंगे, 2 दूनी 4 चौके 28, तो 28 लिख दिए हम, इंटू 11 तिया 33, इंटू 25 इंटू 4 करेंगे तो 25 चौके 100, 00 आ गया। अब दोनों को इंटू करेंगे तो इतना आ जाएगा, 00 आ गया। अब ये आंसर हम लोग का इतना नहीं है, अभी शेषफल जो बच रहा है 3, उसको पहले इसमें ऐड करेंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, लास्ट में 3 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 92,403 देखिए कौन सा ऑप्शन है, 92,403 ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है दी गई ब्याज की दर के प्रतिशत और समय की मान बराबर है। यदि साधारण ब्याज, यहाँ ब्याज होगा, ब्याज छूट गया है, दी गई साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 है तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हम लोग जानते हैं ब्याज SI बराबर होता है PRT अपॉन 100। तो SI जो है मूलधन का 9/16 है, तो ये 9/16 है। कब, जब P 1 है, R और T बराबर है तो R² लिख देते हैं अपॉन 100। सिंप्लीफाई करेंगे इसको, 100 इधर आएगा तो 900 हो जाएगा, बटे 16, उधर R² बचा है अभी। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ रूट लेके आएगा, लगाइए रूट, 900/16 बराबर R, तो R बराबर क्या हो जाएगा,
900 किसका होता है 30, और इसका 16 का कितना होता है 4, भाग देंगे तो आ जाएगा 7.5। ब्याज की दर पूछेगा तब भी ये 7.5% आएगा, और टाइम रहता तब भी आंसर आता आपका 7.5 वर्ष। देखिए आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी है 15/2। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है आपको। एक क्वेश्चन आपके पेपर में आता ही आता है यहाँ से हमेशा, चाहे आप जो पेपर दे दीजिए, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड है अलजेब्रा का, और एक क्वेश्चन तो यहाँ से आता ही आता है। देखिए क्या है ऊपर, ए क्यू प्लस बी क्यू के फॉर्म में, और नीचे क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फार्मूला आप जानते होंगे, ए क्यू प्लस बी क्यू का क्या होता है, लिख लीजिए नहीं याद है तो। ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब ये वैल्यू पुटअप करेंगे आप तो ऊपर ए प्लस बी बचेगा, बाकी जो टर्म आएगा यहाँ ये टर्म के बराबर होगा, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, तो बचेगा क्या ए प्लस बी। देखने में टफ रहता है, होता है बहुत आसान है। तो 250 प्लस 250 प्लस कर लेंगे 150, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 400। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, अनुपात का ये क्वेश्चन है। 7x बराबर दिया है 25y, तो 7x बराबर दिया है 25, तो यहाँ x बाई वाई निकाल लीजिए सबसे पहले। उधर 25 रहेगा, ये 7 जो है उधर चला जाएगा बट्टे में, तो x का मान 25, y का मान 7। अब जो क्वेश्चन है उसमें पुटअप कर दीजिए इसमें, तो ऊपर x है तो क्या हो जाएगा 25, नीचे क्या है y माइनस 2, तो 7 में से 2 घटेगा 5, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, ये कट जाएगा, आपका आंसर क्या आएगा 1। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में सबको डाउट रहता है, यदि आपका डाउट नहीं है तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, हम इंतज़ार कर रहे हैं। और जिसको समस्या है वह जान लीजिए, आराम से करना है इसको। यहाँ दिया है 4 पुरुष या 6 महिला या 8 लड़के एक काम को 32 दिन में कर रहा है, तो पहले यहाँ लिखेंगे एक पुरुष, आराम से समझिए, महिला एक महिला और एक लड़के की बात हो रहा है, एक लड़का है, समझिएगा यही समझने वाली बात है। 4 पुरुष किसी काम को 32 दिन में करता है, तो एक पुरुष कितना दिन में करेगा 4 × 32। उसी प्रकार 6 महिलाएं 32 दिन में कर रही है, तो क्या हो जाएगा एक महिला 6 × 32, और 8 लड़के उसी काम को 32 दिन में, तो एक लड़के क्या हो जाएगा 8 × 32। इसके बाद क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे। एलसीएम देखिए 32 तो सब में है तो 32 लिख दीजिए, 4, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे तो 24 आएगा, तो यहाँ लिख दिए 24। अब क्या करेंगे, एक एक दिन का काम निकालना है, तो 32 × 24 में भाग देंगे इतने से, तो 32 कट जाएगा, 24 में जब 4 से भाग देंगे तो 6 चौक 24, 6 आएगा। फिर इसी तरह इसमें 32 कट जाएगा, 6 से भाग देंगे तो 4 आएगा। फिर इसमें भाग देंगे इससे, इसमें भाग देना है इससे, तो 32 कट जाएगा, 8 × 3 = 24, तो यहाँ 3 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन का आंसर बहुत ही आराम से आ जाएगा, देखने में टफ रहता है, बहुत आसान होता है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइनल में क्या कर रहे हैं आंसर, अंत में एक पुरुष एक महिला और 2 बालक मतलब लड़का मिलके काम कर रहा है, तो एक पुरुष 6 करेगा, तो 6 प्लस एक महिला 4 करेगी, तो 4 प्लस एक लड़का 3 कर रहा है, तो 2 लड़का यहाँ काम पर है, देखिए तो 3 दूनी 6। इतने से भाग दे देना है हमको इस काम में,
तो कितना हो जाएगा, 6 6 12 और 4 16, 16 से भाग देना है तो कट जाएगा ये ना, 16 दूनी 32, 24 दूनी 48। तो आपका आंसर हो जाएगा कितना, 48 दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुपूरक क्या होगा, 78 डिग्री 36 मिनट का अनुपूरक क्या होगा। अनुपूरक और पूरक, संपूरक, इस सब का कंसेप्ट आप याद रखिएगा। फिलहाल अनुपूरक मतलब थीटा प्लस अल्फा बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। सीधे सीधे कहने का मतलब ये है कि जब दो कोणों का योगफल 180 के बराबर हो तो वह एक दूसरे का अनुपूरक या संपूरक कहलाता है। तो यहाँ एक एंगल दिया है, दूसरे का मान निकालना है। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए एक दिया है, दूसरे का मान निकालना है। तो 180 को लिखना है आपको डिग्री और मिनट के फॉर्म में। तो इसको लिख देंगे 179 डिग्री और 60 मिनट। और एक एंगल दिया है 78 डिग्री 36 मिनट। घटा दीजिए, 4 2, फिर ये 1 बचेगा, 0 1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, 101 डिग्री 24 मिनट। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसको जब दोगुनी किया जाए तो वह संख्या 14, 35 और 28 और 91 से पूर्णतः विभाजित हो। तो सबसे पहले इसका एलसीएम लीजिए। यहाँ हमेशा अभाज्य संख्या से भाग दिया जाता है। तो 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 चौका 28, 13 सत्ते 91। अभी भी 2 से लग रहा है, 2 से भाग दीजिए, 1 5 2 और 13। अब क्या करना है, सबको इंटू कर देना है। चलिए देखिए, मल्टीप्लाई करना है हमको। तो 2 पंचे 10, 10 दूनी 20, ये हो गया 20 और 13 सत्ते 91। ये जो आएगा मल्टीप्लाई, ये हम लोग का आंसर नहीं आएगा। इसमें क्या करना पड़ेगा, 2 से भाग देना पड़ेगा, तभी जाकर आंसर आएगा। क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई है किसी संख्या का दोगुना है, तो इसमें 2 से भाग दे दीजिए, वह संख्या भी आ जाएगी डायरेक्ट। तो भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 10। तो आंसर हो जाएगा 910। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको आ रहा है तो क्वेश्चन आराम से देखिए, सॉल्यूशन कीजिए और फिर आप इसका सॉल्यूशन देखिए। क्योंकि आपको यदि इससे आसान तरीके से आ रहा है तो वहाँ से कीजिए। हालांकि हमको नहीं उम्मीद है कि आप जल्दी जल्दी आंसर निकाल पाएंगे, इससे ज़्यादा हम समझा रहे हैं इसलिए टाइम थोड़ा लग रहा है, परंतु तरीका बहुत सटीक है और इसी तरीके से आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक डेटा कार्ड का क्रय मूल्य कितना है, उसके विक्रय मूल्य का 40% है। तो मान लीजिए विक्रय मूल्य कितना है, ESP मतलब विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 100 है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 40। क्योंकि सीधे सीधे दिया है कि उसका जो क्रय मूल्य है विक्रय मूल्य का 40% है। अब देखिए, तो लाभ प्रतिशत, लाभ और हानि हम लोग जानते हैं हमेशा क्रय मूल्य पे होता है। तो 40 की वस्तु कितने में बेच रहा है, 100 में, तो कितना लाभ हो रहा है, तो 60। तो लाभ परसेंट आएगा, तो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है, प्रॉफिट कितना हो रहा है, 60 बट्टे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जो ये हमको पता है 40 इंटू 100। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 25 चौके 100, ये 25 छक्के कितना हो जाएगा, 150, 150। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 150%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4 5 6 है, तो सबसे बड़े और छोटे कोण का अनुपात क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में एंगल निकालने की ज़रूरत नहीं है, अनुपात दिया है, अनुपात पूछा है, तो अनुपात से आंसर निकालिए। सबसे 4 5 6 में सबसे बड़ा एंगल क्या है, 6, और सबसे छोटा 4 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, 3 2। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3:2।
ऑप्शन नंबर क्या है? डी। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो टावर के तल से 20 मीटर की दूरी पर है, टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो टावर के सन्निकट ऊंचाई ज्ञात कीजिए। डायग्राम बनाइए, पता चल जाएगा आराम से। ये एंगल दिया है 60 और ये दूरी दिया है 45। तो पूछा क्या है? पूछा है ये हाइट कितना होगा। चलिए आइए, ये 60 तो दिया है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 60 और ये 90 होगा। क्या रेशियो होता है? 30 60 90 का 1/√3 ये रेशियो होता है, याद रखिएगा कि 30 के सामने 1, 60 के सामने √3 और 90 के सामने 2। अब देखिए 30 के सामने का मान पता है हमको 45, मतलब 1 बराबर 45 दिया है, 1 बराबर 45 दिया है। तो निकालना किसका है? 60 के सामने, ये 60 के सामने, तो 60 बराबर मतलब √3 बराबर कितना हो जाएगा? 45 इंटू √3। अब यहाँ आप तुक्का नहीं लगा सकते हैं क्योंकि सभी आंसर क्या है? एकदम क्लोज है। चलिए थोड़ा बताता हूँ मैं और सिंप्लीफाई करने का तरीका कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। 45 इंटू √3 का मान कितना होता है? 1.732। इस तरह मतलब 2 अंक ले लिए, काफ़ी है। अब क्या करना है? 2 से ऊपर नीचे इंटू कर देते हैं, तो ऊपर हो जाएगा 90 गुने 1.73/2। देखिए 9 तिया 27 ऊपर इंटू कर रहे हैं, 9 सत्ते 63 और 2 65, 9 और 6 15 बट्टे कितना हो जाएगा? 2। अभी कितना है? 2 अंक पहले डेसिमल हो जाएगा क्योंकि 2 अंक 1 0 आएगा और 2 अंक पहले डेसिमल हो जाएगा। भाग दीजिए, कितना आ जाएगा? 7 दूनी 14, फिर 7 दूनी 14 दशमलव 7 दूनी नहीं 8 दूनी 16 5, तो लगभग कितना आ रहा है? 78। देखिए कोई ऑप्शन है 78? 78 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका सही आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, जो हमारे प्रैक्टिस शीट का अंतिम क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। इसका आंसर बहुत सारे को तो आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 1 कैसे आएगा? तो हम लोग जानते हैं 10 इंटू टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो 10 1 है, 10 2 है, 89 तक है। तो जब उधर से कन्वर्ट करेंगे 10 को कॉट में, तो कॉट 1 हो जाएगा, कॉट 2 हो जाएगा, कहाँ तक आएगा? 45 तक। तो इधर से 10 1, उधर से कॉट 1, इधर से 10 1, उधर से कॉट 1, दोनों मिलके क्या हो जाएगा? 1। इसी तरह 1 1 होता रहेगा और फाइनली बचेगा रूट ये 1045, और 1045 का मान हम लोग जानते हैं 1 होता है। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो ईमानदारी से इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप नए हैं इस वीडियो के देखने वाले, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग यहाँ कुल मिलाकर 50 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और मेन फोकस है एनटीपीसी और ग्रुप डी। तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर कीजिए और ये फ़ायदा उठाइए आप इस प्रैक्टिस सेट का, क्योंकि हम पूरे यकीन के साथ कह रहा हूँ कि आप जो 35 क्वेश्चन रहेगा ना, उस 35 में आप देखेंगे 30+ क्वेश्चन इसी प्रैक्टिस सेट से रहेगा, क्योंकि हम लोग हर एक क्वेश्चन के लेवल तक पहुँचेंगे। और ऐसा ही नहीं कि आप जैसे है वैसे बता रहे हैं, टाइम आपको बहुत सेविंग है करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे हम लोग नए क्लास में। थैंक यू क्लास।